हेलो गाइस, क्लियर टॉपिक यूनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस निपटाएंगे, जो कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें बच्चे जने क्यों डरते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 2-3 क्वेश्चन आते हैं और आराम से इसके ईजी हो जाएंगे इसके। तो इसमें क्या है, एक डोम होता है, ये हो गया। तो यहाँ हो गया लिक्विड, यहाँ हो गया लिक्विड प्लस वेपर, और यहाँ हो गया वेपर। तो बस इसमें क्या है कि आपको बस ये पहचानना है कि सैचुरेटेड पॉइंट कौन सा है और उसके बाद अपना लिक्विड पॉइंट कौन सा है, ये चीज़ तो पता चल गई। और सुपर हीटेड क्या है, ये क्षेत्र हमारा सुपर हीटेड का होता है। सही है, साफ साफ आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ बड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये चीज़ हो गई हमारी क्रिटिकल पॉइंट, सबसे ऊपर जो है। सही है, यहाँ पर मतलब डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाती है, और नीचे ये बीच का होता है लिक्विड प्लस वेपर, ये लिक्विड और ये वेपर। पॉइंट डाल लेते हैं, 1, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। तो गाइज इसमें ये चेक करना है कि ये जो इसे बोलते हैं HF यानी फ्लूइड, और इसे बोलते हैं HG। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता है SSC JEE में, यूपी JEE में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, और बीच में ड्राइनेज फ्रैक्शन भी इसमें निकालते हैं। तो आप पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेके चलते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये वाली जो है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ ये वाली लाइन जो है इसे बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वेपर। सही है, यानी यहाँ ये 0 होगा ड्राइनेज फ्रैक्शन, यहाँ ड्राइनेज फ्रैक्शन 1 होगा, यानी इस लाइन के बाद वेपर में चेंज हो जाती है, और ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो HF का मतलब होता है, यानी ये एंथैल्पी फ्लूइड के लिए है, और HG मतलब गैस के लिए है। सही है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ये TS बोल देते हैं सर, क्योंकि ये सैचुरेटेड लाइन है। तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा डायग्राम बना रहा हूँ, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इससे अब मैं ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ सबल हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन, ये आपके लिए सब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। उससे पहले मैं ये बता दूँ, जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है 221.2 बार, और क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है वो होता है अपना 374.15 बार। सही है, अब अपना करते हैं, डोम बना देते हैं पहले कि सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, सुपर कूल्ड रीजन क्या होता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। तो ये अपना डोम, इसमें ये मैंने 1 माना था, ये 2 हो गया, इसे दूसरे इससे करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये 3 हो गया, लाइन से चल रहे हैं, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, और ये अपनी जो लाइन जा रही है वो TS हो गई, क्योंकि सैचुरेटेड लाइन है, ये TS लाइन हो गई। ये मैंने बता ही दिया है कि आपका ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें पूछते हैं, तो गाइस देखिए मैंने आपके लिए साफ सा डायग्राम बनाया। अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एक बात। तो देखिए इसमें x बराबर 0 है और x बराबर 1 है। x बराबर 0 ये वाली लाइन जो है, पहली वाली ये वाली लाइन है x बराबर 0, तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और x बराबर 1 ये वाली लाइन हो गई, तो इसे बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन।
सिंपल ये आता है और आप आराम से इसमें कर लेंगे आप कौन सी लिक्विड लाइन है कौन सी वेपर लाइन है। उसके बाद सेकंड वो बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बोलते हैं कि सुपर कूल्ड रीजन कौन सा होता है। सुपर कूल्ड रीजन समझना बहुत जरूरी है गाइस। सुपर कूल्ड रीजन होता है मतलब हमारी लिक्विड प्लस वेपर बीच वाली होती है, तो इधर का रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है ये सुपर कूल्ड रीजन हो गया। तो ये हमने क्या माना था, एस एफ, यहाँ एफ ही तो बोले था, ये माना था हमने एस एफ, और ये माना था यहाँ जी आता है। बस ये याद रखना, बस इतना सा, सही है। तो ये हो गया एस एफ और ये हो गया जी। यहाँ एफ होता है यहाँ जी होता है, यहाँ एस एफ बोले या एच एफ बोले बात एक ही है। तो एस एफ मतलब एंट्रोपी के उसमें बोल रहे हैं और एच मतलब बोल रहे हैं एंथैल्पी के उसमें। तो अपनों को क्या करना है, यहाँ सुपर कूल्ड है तो ये चीज़ कूल्ड हो गई। तो ये लाइन को देख के अपने आप को, तो इसका मतलब हो गया एस एफ ओहो, ये अपनी सुपर कूल्ड रीजन है ना, तो इसका मतलब हो गया एस एफ माइनस एस वन, यानी एस एफ एक जो है अपनी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ना, तो इसे टी एस भी बोल सकते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ना, सिंपल तरीका है एस एफ मतलब बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट कर देना एक तरह से। एस एफ माइनस ऊपर एस एफ दिख रहा है, नीचे एस वन दिख रहा है, ये वन है। ऐसी अगर सुपर हीटेड रीजन बोले या सब सुपर हीटेड रीजन बोले, सब कूल्ड रीजन हो गया ये अपना, सॉरी यहाँ सुपर हीटेड लिख दिया, यहाँ सब कूल्ड रीजन हो गया, ये सुपर कूल्ड बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अपना पूछ रहा है सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, तो देखो भाई ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है S5 होता है, तो S5 लिख दिया, माइनस उससे नीचे क्या होता है SG, तो SG लिख दिया। हो गया ना, हो गया, कितना सिंपल है। मतलब सुपर कूल्ड पूछे तो SF में से S1 कर देना सबट्रैक्ट, क्योंकि हमें बस ये पता करना है कि SF किसे बोलते हैं, जो TS होता है, ये वाली लाइन जो होती है वो होती है मतलब SF, और ये लाइन जो होती है वो होती है अपनी SG। इसे इसी प्रकार डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डिग्री ऑफ सब कूल्ड रीजन, इन्हें भी यही कहते हैं, यानी लेकिन वो बोलते हैं टी के उसमें, सही है। टेम्परेचर में डिग्री जब भी लग जाता है तो टेम्परेचर से आता है ना, तो अगर वो पूछे सब कूल्ड रीजन पूछे तो आपको SF माइनस S1 लिखना है। लेकिन अगर ये चीज़ वो डिग्री में पूछे, ये चीज़ डिग्री ऑफ सबकूल्ड पूछे, डिग्री ऑफ सबकूल्ड, तो इसका हो जाएगा TS माइनस T1। अरे ये वाला हो गया TS माइनस T1, ये वाला हो गया T1। और यही अगर वो पूछे अपना डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, यहाँ सुपर हीटेड पूछे तो T5 माइनस TS, बस यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कहाँ से कहाँ क्या होगा। T5 ये 5 है, माइनस TS ये हो गया। तो मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। तो अपना गाइस ये डोम होता है, बस इतना समझ लीजिए, और मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ये अपनी सुपर कूल्ड हो गई। यहाँ हो गया अपना SF मतलब सुपर कूल्ड रीजन, सही है। और यहाँ पर होगा अपना डिग्री ऑफ सुपर कूल्ड, तो सुपर कूल्ड रीजन बोलता है तो अपनों को बोलता है SF माइनस, यानी ये है ना यहाँ से लेके यहाँ तक SF माइनस S1। और यहाँ बोलेंगे डिग्री ऑफ सब कूल्ड में बोलेंगे TS माइनस T1, यहाँ वो T बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं है। ऐसी डिग्री ऑफ सुपर हीटेड में T5 माइनस TG, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड में T5 माइनस TG बोल दो, TS बोल दो, कुछ ही बोल दो, TG है। और इसमें क्या बोलेंगे सुपर डिग्री ऑफ सब कूल्ड में TS माइनस T1। ये अब अगला क्या है अपना जो मेन है कि S5 माइनस S1 होता है ना, जैसे मैं S5 माइनस SG है, ये अपना सुपर हीटेड रीजन है, तो इसकी वैल्यू आपको CPV ln
T5/T सैचुरेटेड, ऐसे लिखना है। ये फॉर्मूला होता है, यानी ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है Cp, क्योंकि ये V है वेपर रीजन में, Ln T5/Ts T सैचुरेटेड। ये कैसा आया जो मैंने अभी बताया आपको, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड में पहले 5 लिखेंगे, उसके नीचे T सैचुरेटेड लिखेंगे, बस यही है। इसलिए मैंने एंट्रोपी और इसका पहले अलग अलग बताया, फिर इन दोनों को मिक्स करके बता दिया कि इसका फॉर्मूला ये बनेगा। अगर आपको डायग्राम भूल गए तो एक बार और बता दूं, ये अपने डायग्राम में ये वाली लाइन जो जा रही है, ये काली, ये वाली और ये वाली, यहाँ T5 होता है और यहाँ होगा T सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड लाइन होती है ना, तो T5/T सैचुरेटेड जो होता है वो ही अपना S5 - Sg होता है। तो आप समझ गए होंगे शायद। और इसमें यही बता दूं, ये डोम जो होता है इसमें ये वाला जो होता है x=0 पे, ये अपनी हो गई डिग्री ड्राइनेस फ्रैक्शन। x=0 होता है तो ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और x=1 यानी ये वाली लाइन जो हो गई वो हो गई सैचुरेटेड वेपर लाइन। सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आता है इस पे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। जैसे HFG, इससे बोलते हैं Hg - HF, यानी पहले बाद वाला घटाएंगे, पहले बाद वाला लिखेंगे फिर पहले वाला, Hg - HF इसे बोलते हैं। इसे साफ साफ लिखता हूँ, HFG अगर है यानी एंथैल्पी है तो Hg - HF, यही एंट्रोपी के पदों में लिखना हो तो SFG बोलेंगे। तो इसे बोलेंगे एक मिनट, Sg - SF। सही है। अब Sg - SF जो होता है, एंट्रोपी अपनी क्या होती है, एंट्रोपी ΔQ/T होती है। तो ΔQ को यहाँ LH लिख दूँ, LH/T ऐसे लिख सकता हूँ, T सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि ΔQ = ST हो गया ना, तो S निकालना है तो ΔQ को LH लेटेंट हीट बोलते हैं इसमें। देखिए मैं साफ साफ लिखता हूँ आपको, जैसे एंट्रोपी है SFG निकालना है मुझे, बस यही चीज़ समझ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इनमें से इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आता। SFG तो S बराबर यानी एंट्रोपी बराबर ΔQ/T होता है, ये आपको पता ही है। तो Sg - SF की जगह मैं लेटेंट हीट लिख सकता हूँ, क्योंकि लेटेंट हीट ही होती है वो जो डोम के अंदर, ये वाली लेटेंट हीट ही बोलते हैं इसे। इसलिए Sg यानी इसमें से ये सबट्रैक्ट करा रहा है, ये G है, ये G में से F सबट्रैक्ट करा रहा है, तो यही चीज़ तो बचेगी, तो ये लेटेंट हीट हो गई। तो लेटेंट हीट अपॉन T, ये सैचुरेटेड होता है इसमें, T सैचुरेटेड हो गया, तो इसका यही फॉर्मूला बन गया। और अगर ये उसके पदों में होता एंथैल्पी के, तो HFG अपॉन T सैचुरेटेड इसका आंसर हो जाता। बस इतना ही आपको समझना है। इसमें ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें ही आपका क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब एक लास्ट अपना डायनेमिक फ्रिक्शन और बता देता हूँ। डायनेमिक फ्रिक्शन DF क्या होता है, ये अपना इसे बोलते हैं x = mb/mb + ml, यानी डोम होता है तो जो mb होता है और m यानी आप इसका 0 का पता है, 1 का पता है, लेकिन बीच वाले का अगर निकालना है डायनेमिक फ्रिक्शन तो बीच वाले को लेते हैं mb/mb + ml, इसका फॉर्मूला हो जाता है। बस और कुछ नहीं डायनेमिक फ्रिक्शन में। इसका एक फॉर्मूले से ही आपको बस एक फॉर्मूला याद रख लेना है, H = HF + X × HFG। बस अगर वो H या S कुछ ही बोले, 3 बोले, तो आपको यहाँ SF कर देना है, X × XFG। और XFG या HFG का मैंने अभी आपको बताया, पूरा डिस्क्राइब करके, पूरा खोल के विस्तार से बताया है कि SFG क्या हुआ, Sg - SF। और Sg - SF को लिखेंगे Q/T, ΔQ/T, क्योंकि ΔQ नहीं लिख सकते, ΔQ को लेटेंट हीट बोलते हैं। देखिए इसमें डायनेमिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें SFG जो आ जाता है ना, X × SFG, तो X की वैल्यू निकालनी है, तो
एफ जी का मैंने आपको विस्तार से बताया, एस जी माइनस एस एफ लिख, और इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन टी। लेकिन डेल्टा क्यू अपॉन टी नहीं लिख सकते, लेटेंट हीट होता है उसमें, तो लेटेंट हीट अपॉन टी सैचुरेटेड इसका आंसर होता है। तो ये इन सब की वैल्यू दे रखी होगी, आपको डायरेक्ट पुट करना और आंसर निकाल देना। तो बस यही आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस खत्म हो गया। ये आप बताइए कैसा लगा, और कुछ समझ में नहीं आ सकता है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं इसे दोबारा वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, लेकिन आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कोई बात। सही है। एक लास्ट बार, मुझे जब तक डाउट खुद क्लियर नहीं करता, कि मुझे लगता है कि आपके अंदर डाउट रह गया, तब तक मैं बताता रहता हूँ। जैसे ये अपना होता है, तो ये वाली लाइन जो हो गई लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड, और ये वाली लाइन जो हो गई, ये हो गई वेपर लाइन, और बीच में L प्लस भी होता है बस। और क्या है इसमें, ये हो गया अपना सुपर हीटेड, और ये हो गया सब कूल्ड, और ये हो गया अपना क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाती है चीज़, सॉरी, लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है अपना कोई भी पदार्थ। तो बस यही था। आप एक बार वीडियो आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। बस अपने दिमाग में डोम वाली बात रखना। ये डायग्राम आपको याद रहेगा, ये डायग्राम अगर आपको पता है तो ये चीज़, जैसे आपको एफ बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, एस एफ जी बोलते हैं इसे, ये आपका सुपर हीटेड क्षेत्र हो गया, नीचे वाला आपका सबकूल क्षेत्र हो गया। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, और पता ही होता है। तो गाइस यही वीडियो था, और एसएससी जेई के पेपर के लिए मैं सारे प्रीवियस पेपर का मिला के एक एनालिसिस दे रहा हूँ, एक वीडियो में दूंगा, वो वीडियो भी जल्द आएगी आपकी। तो देखते रहिए, तुरंत सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी बातें अपनी कमेंट में कह सकते हैं, जुड़ जाना इस चैनल से।